अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबा, आपकी छठी आपको आपने मुझे छठी पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने मुझे इतना अच्छा दर्शन दिया, कदम पोशी का मौका दिया। आपने तो मुझे कदम ही चुमवा दिया। ये आपका कितना प्यार है मेरे लिए कि आपने मुझे ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहने दिया। तुरंत आपने मुझे जन्नत के दरवाजे से अंदर लेके डायरेक्ट आपके पैर कहते हैं ना कदम को चूमने का मौका दिया। ये मेरा बहुत बहुत बड़ा नसीब है आपका। बस बाबा जी, बस आपकी छठी तक मैं बहुत अच्छी सी चादर पेश करूंगी, लोगों को लंगर खिलाऊंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप तक यहाँ तक आने का मौका दिया। मैं यहाँ तक बहुत मुश्किलों से आई हूँ बाबा। बहुत सारे लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा घमंड दिखाया है। मैं सबसे पहले अपने वीडियो पे ये बोलना चाहूँगी बाबा जी के सामने, मैं अपनी कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, वो मेरी पर्सनल होती है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ और जब तक मैं किसी का नाम ना लूँ, किसी को भी अपने पर पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। और उसके बाद मेरे पे सवाल करने का किसी को हक नहीं। अगर किसी को लगता है कि मैं वीडियो उनके लिए बना रही हूँ तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी खुला है, वहाँ जाके कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपने आप को सही साबित करना है कि आपने क्यों सोचा कि मैंने वीडियो आपके लिए बनाई, ठीक है। इस तरह से नहीं, ऑफिशियली कोई भी मेरी वीडियो को ज़बरदस्ती मुझ पर थोप नहीं सकता कि आपने वीडियो मेरे लिए बनाई, क्या बनाई। बाबा जी, आज किसी ने बहुत घमंड दिखाया, आज मेरा दिल बहुत रो रहा है। मैंने हमेशा दुनिया को दिया 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 है आपकी वजह से। आपने दिया है तो मैंने लोगों को दिया, लेकिन लोगों ने आपका शुक्राना करना भूल गए हैं। लोगों ने आपकी कदर करना भूल गए हैं। किसी ने आज मुझे कहा, मैंने कहा किसी को कि मेरे बाबा जी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। ये 3 दिन मुझे मेरे बाबा जी के लिए अपनी जान निछावर करना है। लोगों के लिए बहुत जीते, 3 दिन सिर्फ अपने बाबा जी के कदमों में रहना है, अपने पिता के कदमों में रह के उनकी कदम पोशी करनी है, उनकी खिदमत करनी है कि मुझे दुनिया की सारी नेमत मिल सके, सारी खुशियाँ मिल सके, मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। मैंने किसी को कहा कि आज आप चलो, बाबा जी की छठी है, जन्नत के दरवाजे से एंट्री करना है, कल चल के बाबा जी की कदम पोशी करो। तो किसी ने कहा कि मैं क्यों जाऊँ, तो मैंने कहा बाबा जी ने इतना नवाजा है तो क्यों नहीं जाएंगे। तो किसी ने कहा, तो बाबा जी ये बात ऐसी है कि लोगों का घमंड आपके शुक्राना को भूल गया है। लोग भूल चुके हैं कि जब किसी पे केस चालू था और केस के वक्त जब इंसान छुप छुप के घूम रहे थे तो आपके ही आस्थाने में आके उन्होंने शरण ली थी। और आपके आस्थाने में आने के बाद, यहाँ से जाने के बाद उन्हें कहते हैं ना 20 दिनों के अंदर रिहाई मिल गई थी। ये बात का शुक्राना भूल गए हैं। पुलिस कहते हैं लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपका आशीर्वाद था। लेकिन क्या कहा गया मालूम है कि हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे पास एक मकसद है, लेकिन यहाँ हम क्यों जाए, यहाँ हमें क्या मिला है। बहुत दुख की बात है। सच में आपने क्या दिया है, लोग एहसान लेके भूल जाते हैं। आपको पता है, जिन लोग जो मेरी कमाई से ऐश करते हैं वो अपने परिवार के सामने फ़ोन लगा के मुझे गालियाँ देते हैं। मेरे ही पैसे लेके मेरी सारी चीज़ों से ऐश करके मुझे गालियाँ देते हैं। अपने परिवार को क्या कहते मालूम है, अभी तो वो बैठी थी, हरामखोर थी, और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि ऐसी औरत बैठी थी उसके सामने बात नहीं कर सकते थे, अब वो चली गई है तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। थोड़े दिन एडजस्ट करो, क्या कर सकते हैं, सबके नखरे उठाने पड़ते। बताइए, इतना घमंड, मतलब मेरे से मेरी चीज़ें लेके मुझे गालियाँ देते हैं। आप देखिए बाबा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और वो कितने बेशरम परिवार हैं कि वो सारी खुशी, सारी चीज़ें लेकर फिर भी उन जो मुझे गाली दे रहे हैं उनकी गाली सुन के लेते हैं। मतलब एक कुत्ता भी वफादार होता है, यहाँ तो कुत्ते से भी बेकार इंसान नमक हराम हो गए, जो जिसका नमक खाते हैं उसी को गालियाँ देते हैं। ये कुदरत का खेल है। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी बाबा, मैं आपके पास आई हूँ ना, आप देखिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जितने लोगों ने दिल दुखाया, जिसने ये कहा ना कि आपने क्या दिया है, तो मैं जानती हूँ कि जब आप देने पे आते हो तो बहुत कुछ देते हो और जब लेने पे आते हो तो बहुत कुछ ले लेते हो। अभी मैं जिन्नात किले पे जा रही हूँ। पता है बाबा, मुझे बुरा क्या लगता है, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के लिए घमंड है कि क्यों, क्या कर रहे हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो, किसने बोला था तुम्हें ये करने के लिए। ये घमंड दिखाते हैं। मुझे कभी ये समझ में नहीं आता कि हम तो देते हैं, देने वाला हाथ बनाए, लेकिन लोग अपने परिवार में जो मुझे गाली देते हैं, कहते हैं अरे वो रंडी साली थी ना साथ में, उसके सामने फ़ोन नहीं लगा सकते, उसके सामने बात नहीं कर सकते। मैं रंडी हूँ बताओ, और मेरे सामने फ़ोन नहीं लगा सकते, मेरे सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पैसे खा सकते, मेरे पैसों से अपने परिवार की सारी खुशियाँ दे सकते हैं, मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकते, लेकिन मुझे अपने परिवार के सामने गाली दे सकते हैं। और ये परिवार भी कितने महान होते हैं जिन्हें ऐसी कमाई लेके ऐश करने की आदत हो गई है, लेकिन उन्हें मज़ा आता है कि चलो हमारे लिए गाली तो देने। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपसे बहुत कुछ मांगती हूँ और आपने हमेशा मुझे सब कुछ दिया है।
इस बार भी आप कुछ ऐसा दो जो लोग घमंड दिखा रहे हैं उनका घमंड तोड़ो, बस इतना चाहती हूँ मैं। मेरे बाबा।